क्या हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानते भी हैं? सिर्फ 10th के टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में बस एक डेफिनेशन है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो हम कैसे अवेयर होने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं पीपल से कि कैसे लोग सेंसिटिव हो जाएंगे जब वो उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल राज। आज मैं बात करने वाला हूँ पीरियड लीव पॉलिसी के बारे में। तो रिसेंटली जोमेटो ने ये एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि उनके यहाँ जो भी फीमेल वर्क करती हैं उनको 10 दिन का पेड लीव दिया जाएगा 1 साल में। तो हम बात करते हैं इसके बाद से क्या हुआ कि एक लंबी डिबेट छिड़ गई है इस पर, जो कि एक बहुत अच्छी और एक बहुत ज़रूरी डिबेट है। इसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए। तो अब इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि इसका क्या पास्ट रहा है इस पॉलिसी के बारे में, क्या इसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं, क्या अपोजिंग आर्गूमेंट्स हैं, और मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है। तो हम बात करते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो इससे पहले भी इंडिया के पहले भी मतलब जोमेटो के अलावा भी कई सारी कंपनीज़ और कई सारी कंट्रीज़ में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया। और कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो नाइकी वगैरह और कल्चरल मशीन, ये सब इन सब में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया में 1992 में बिहार एक ऐसा स्टेट था जिसने ये 2 दिन का पेड पीरियड लीव इंट्रोड्यूस किया था 1992 में। फिर उसके बाद से और भी कई सारे पॉलिटिशियन, जैसे एक फेमस पॉलिटिशियन शशि थरूर ने 2018 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, द वुमेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट बिल। ठीक है। अब उसके बाद से क्या हुआ कि ये डिबेट एक बहुत बड़ी डिबेट है, सोशल मीडिया में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि अपोजिशन, जो इसको अपोज कर रहे हैं, उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं। तो एक आर्गूमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। बरखा दत्त, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर जर्नलिस्ट है इंडिया की, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि आई एम अ फेमिनिस्ट और गिविंग अ वुमेन्स अ डे ऑफ फॉर देयर पीरियड इज अ स्टूपिड आइडिया। ये मैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट में उनका एक लेख है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिर और कई सारी इंडिया की, जैसे एक शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट करते हुए लिखा था, बरखा दत्त को सपोर्ट करते हुए, कि जो पॉलिसी है पीरियड पॉलिसी बिल, ये क्या करता है कि जो स्पिरिट है जेंडर इक्वालिटी का, उसके ये अगेंस्ट है। तो और भी कई सारे ऐसे आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसके अपोजिंग आर्गूमेंट्स की बात करें तो कई वुमेन्स ये बोलती हैं कि हम जो है पीरियड्स के दौरान भी हम कैपेबल हैं फुल्ली फंक्शनल कैपेसिटी में अपने वर्क बेस्ट देने के लिए। फॉर एग्जांपल कि वो ये एग्जांपल देती हैं सेरेना विलियम्स का, कि वो जब प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता था। यानी कि पीरियड जैसी चीज़ों के लिए वुमेन्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना उनके हिसाब से सही नहीं है। फिर और एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि अगर ये पॉलिसी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो ये जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का स्पिरिट है ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। फिर चौथा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन है, क्योंकि सेम वर्क करने के लिए वो अलग अलग लीव, पेड लीव मिल रहे हैं दोनों को। फिर एक जो बड़ी एक और लॉजिक दी जाती है इसमें, कि अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया तो इसके बाद से क्या होगा, जो प्रिजुडिस एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स में जो स्टीरियोटाइप है वुमेन्स के अगेंस्ट, उनको ना हायर करने की जो एक्सक्यूजेज हैं वो और बढ़ जाएंगी। कि ऑलरेडी जैसे हम सिक लीव देते हैं, यूजुअल लीव होता है, हम वुमेन्स को हमें मैटरनिटी लीव भी देना पड़ता है, अगर ये पीरियड लीव भी अगर हमें देना पड़ेगा तो वो कहीं इसको मतलब वुमेन्स को हायर करने में कहीं और ज़्यादा अपने मतलब एक्सक्यूज़ देने लगे या हिचकिचाने लगेंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तो अपोजिंग आर्गूमेंट्स हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो लोग इस पीरियड को सपोर्ट करते हैं वो उनका क्या कहना है। तो उनका ये कहना है, सबसे पहली चीज़ कि वो ये कहते हैं कि डिफरेंट वुमेन का डिफरेंट पीरियड एक्सपीरियंसेस होता है। कुछ के केस में क्या होता है कि पेन और ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी एक्सेसिव होता है और कुछ में रिलेटिवली ईजी होता है। तो सबके लिए ये चीज़ जनरलाइज कर देना कि मतलब सेरेना विलियम्स ने अपने प्रेगनेंसी के टाइम ये कर लिया तो सब लोग ऐसा कर सकते हैं, ये गलत है। ये सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स है। फिर और एक रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि जो 20% ऑफ वुमेन है वो सफ़र करती हैं वेरी हार्श सिम्टम्स लाइक नोजिया, फीवर, क्रैम्प्स और वीकनेसेस, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटी जो होती है वो हैम्पर होती है। फिर एक एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो ये सजेस्ट करता है, वो कहता है कि इंडिया में 2.5 करोड़ वुमेन्स और फीमेल्स ऐसी हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जो पीरियड्स का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं आप उसको कि अनबियरेबल पेन होता है।
तो इसलिए हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरा जो और कई तरह के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं वो ये चीज़ है कि कुछ लोग सपोर्ट में ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए पीरियड पॉलिसी बिल, अगर ये एक एक्सक्यूज़ है एम्प्लॉयर्स को कि वो वुमेन्स को नहीं हायर करेंगे, तो फिर मैटरनिटी लीव क्यों दिया जा रहा है? मैटरनिटी लीव भी फिर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम और कई सारे आर्गूमेंट्स हैं, जिसमें एक ये भी है कि जैसे कई लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन है। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना ये होता है कि ये पूरी तरीके से इलॉजिकल आर्गूमेंट्स है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, वो ये कहता है कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, और आर्टिकल 42 ये कहता है कि स्टेट मस्ट इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। ठीक है, तो एक ये सारे सपोर्ट्स के आर्गूमेंट्स हैं। एक और सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता है, वुमेन्स फिजिकली और मेंटली दोनों इम्बैलेंस फील करती हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ तो इम्पैक्ट होता ही है, इफेक्ट होता ही है, उनके वर्क प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो होता है, तो ये दोनों एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसलिए ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। अब दोस्तों, अब इस पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं इसको खुले दिल से, ये हम सबको इसको स्वागत करना चाहिए। इसका रीज़न ये चीज़ है कि ये हमारी कंट्री में एक अवेयरनेस के लिए एक ओपन डिबेट शुरू करता है। हम सबको ये इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। भले ही कोई और रीज़न हो, चाहे ये पॉलिसी हो या ना हो, इस मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे अगर हम देखें, हम इतना एजुकेशन सिस्टम हमारा जो कुछ भी है, उसमें हम इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं करते। आप सोचिए, अब आप अपना देखिए कि 10th तक क्या हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानते भी हैं? सिर्फ 10th के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में एक बस एक डेफिनेशन है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो हम कैसे अवेयर होने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं पीपल से कि कैसे लोग सेंसिटिव हो जाएंगे जब वो उसके बारे में जानते ही नहीं है? तो फिर उसके बाद से मान लीजिए बच्चा 10th तक पढ़ा नहीं, 11th में अगर मान लीजिए बायो लिया तो फिर इस फील्ड में पढ़ेगा, अदरवाइज वो सोशल मीडिया से जानेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और उस पर हम इतना बात करते नहीं हैं। ठीक है, तो बेटर वही है कि अब हमें इसको एक नए सिरे से इसके एक बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़रूरी है ये, इसके लिए क्या होगा कि अगर हम जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, हम उतना ही इस मैटर के प्रति सेंसिटिव होंगे, और ये सेंसिटिवनेस सबके लिए ज़रूरी है, ताकि अगर कोई फीमेल है, कोई फीमेल अगर हमारी साथी हैं, अगर उनके पीरियड्स हो रहे हैं, तो उनके पीरियड्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम उनको कुछ नहीं तो एक कंफर्ट सपोर्ट दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं जिससे वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग और ड्यूरिंग एनीथिंग। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी के पीरियड्स होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कई सारी स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि उनको किसी रिलीजियस प्लेसेस पे एंट्री नहीं देते, किचन में एंटर नहीं करने दिया जाता है फीमेल्स को, वर्क प्लेसेस में पीरियड्स हो रहे हैं तो उनको एक अलग नज़र से नहीं देखना है, आप उनको एक क्योंकि सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, मेंस्ट्रुएशन इज़ अ परफेक्टली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ और डिसेबिलिटी। तो इसलिए इसके बारे में हमें और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमें पब्लिकली बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम सेंसिटिव कैसे होंगे। सपोज़ कि आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, घर में बेटियां हैं, लेकिन उनको उस मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं है। एक डेटा के अनुसार ये कहा जाता है कि इंडिया में 71% जो लड़कियां हैं उनको अपने पीरियड्स के पहले पता ही नहीं होता है कि ये भी कोई चीज़ होती है, और उनको जब वो होता है तो इसकी वजह से वो काफ़ी मेंटल स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। कई सारी आप सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, चाहे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको सेम का सामना करना पड़ता है, बस ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। तो मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग इस मुद्दे पे जितना से ज़्यादा हो सके इस पर डिस्कस करें और लोगों को इस अवेयर करें। हमें इसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक सिर्फ एक मेंस्ट्रुएशन एक मुद्दा नहीं है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्या था कि वो एक इंटरव्यू लिया गया था जो मैरिड वुमेन हैं, तो मैरिड वुमेन का उसमें आर्टिकल था, तो उसमें मोस्टली यही था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं है, पीरियडिक पेन के बारे में पता ही नहीं है। तो वो कभी अगर तो ड्यूरिंग सेक्स अगर वो मना भी करती हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे ये तो बहाना बना रही है, मतलब ये तो बहाना बना रही है, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि इसमें कैसे पेन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो इसलिए बेटर ये है कि हम अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको इन सब के बारे में अवेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चेंजेस है जो कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक अपनी तरफ से एक स्टेप ले सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से अगर हम देखें तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा जो भी वर्क प्लेस है, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंसिटिव होंगे, तो जो भी हमारे यहाँ जो ऑफिसेज हैं, बाकी सारा जो वर्क प्लेस है, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो उतना ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक या बोल सकते हैं कि सब मेन के अकॉर्डिंग होता है। अब चाहे उनके जो फीमेल वॉशरूम होते हैं, चाहे उसमें हम पैड से रिलेटेड जो कुछ भी बातें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा अवेयर ही नहीं होते हैं। तो हम इसको एक आइसोलेटेड चीज़ करके देखते हैं, इसलिए इसके बारे में और ज़्यादा टैबू और स्टीरियोटाइप्स बढ़ते जाते हैं। तो बेटर यही है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हम खुलकर बात करें। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, और आपका जो भी ओपिनियन है वो हमें बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं medicocktail@gmail.com, या हमें इंस्टा ID @medicocktail पे आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो, कुछ सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।